आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है कि क्लास 9 के लिए है और आप लोगों का परीक्षा जो टर्म 2 का है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका रीढ़ की हड्डी है और पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि राम स्वरूप का अपना बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार दीजिएगा आप लोग कि राम स्वरूप अपनी बेटी को BA यानी उच्च शिक्षा दिलाते हैं। ठीक है, राम स्वरूप जो है वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाते हैं BA की। ठीक है, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तब उन्हें समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। जब राम स्वरूप अपनी बेटी की विवाह जब देना चाहता है तब जो पिछड़ी मनोभावना है इस समाज का वही इसको सताता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार न करने को तैयार नहीं है। ठीक है, शिक्षित बहू को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। समझ गए, इस पाठ के अनुसार कहा जा रहा है कि उसका जो लड़के है जो शादी करेगा या उसका सास ससुर जो है उनको लगता है कि पढ़ी लिखी बहू जो है उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसी कारण से राम स्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो गई। मतलब उसका जो है वह उनका पढ़ाई को भी छुपाने के लिए विवश हो गया। उन्हें विवाह के समय उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है, उनका जो माता पिता था उनको उनकी बेटी की उच्च शिक्षा जो था उसको छिपाने का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि वो विवश हो चुका था कि अगर वह उनकी बेटी का उच्च शिक्षा के बारे में बताए तो उसके साथ शादी करने के लिए कोई राज़ी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि शंकर जैसे लड़के, उमा जैसी लड़की, समाज कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है वह कहा जा रहा है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। मतलब उमा जैसे लड़की की ज़रूरत है या जो शंकर जैसे लड़के दिया गया है पाठ के अनुसार, तो उसको आपको तर्क सहित बताने का ज़रूरत है कि किसके ज़रूरत है समाज को। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि समाज को शंकर जैसे लड़के की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मतलब समाज को शंकर जैसे लड़की की ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे लंपट, शक्तिहीन, व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं वह समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि शंकर इतना बुरा है कि उनको समाज चाहता ही नहीं, बिल्कुल उनकी ज़रूरत नहीं है बोल रहा है। ठीक है, बोलता है कि जिस समाज में शंकर जैसे लंपट, शक्तिहीन, व्यक्तिहीन लोग रहते हैं वह समाज कभी तरक्की भी नहीं कर सकता। इस प्रकार का शंकर का जो है वह था क्या, उसमें दिया गया है शंकर के बारे में। ऐसा दूल्हा अपना परिवार भी नहीं चला पाता। मतलब इस प्रकार शंकर जैसे दूल्हा हो तो अपना परिवार भी नहीं चला सकता। दूसरी ओर समाज को उमा जैसी बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही स्वभाव की लड़की की ज़रूरत है। मतलब समाज को उमा जैसे लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि उमा जो थी वह बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही स्वभाव की लड़की थी, जिसके कारण समाज को उसी प्रकार की लड़की की ज़रूरत थी। ठीक है, जो गोपाल प्रसाद जैसे
बड़बोले, दिशाभ्रष्ट और अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती है। कौन सबक सिखा सकती है? उमा। ठीक है, जो क्या कह रहा है कि जो गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले, दिशाभ्रष्ट और अहंकारी लोगों को मतलब सबक सिखा सके, वह किस प्रकार की लड़की होनी चाहिए? उमा जैसी। उमा सत्य और गुणों पर खरी है। ठीक है, उमा जो है वह सत्य और गुणों पर खरी है। वह प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधेरा। इतना भी कहा जा रहा है कि अगर उमा प्रकाश है तो इतना अंतर होगा कि गोपाल प्रसाद अंधेरा होगा, इतना अंतर है। तो इस प्रकार इसका आप आंसर दे सकते हैं तर्क सहित। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर दीजिएगा आप, इसके सार्थकता किस प्रकार आप स्पष्ट कीजिएगा, लिखिएगा इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी शीर्षक सफल, सार्थक और व्यंग्यात्मक क्या है? व्यंग्यात्मक है। ठीक है, कहा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी शीर्षक सफल, सार्थक और व्यंग्यात्मक है। इस एकांक की मूल समस्या है, क्या समस्या है? वर का व्यक्तिहीन होना। किस प्रकार होना? वर जो था, शंकर जो था, वह क्या था? व्यक्तिहीन होना। ठीक है, यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्वशील युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्वशील युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत ही ना होता कि वो दो सुशिक्षित वयस्क के बीच बैठकर अपना अफवाह या अपना बोली बोल सके। ठीक है, शंकर अपने पिता के रौबदार के आगे चूं भी नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, वह उसकी कायरता है। ठीक है, शंकर की कायरता है कि जो उनके पिता जो भी बोलता वो वही मानता, जो कहा जाता वही करता। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। ठीक है, उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ के बिना हड्डी दिखाया गया है। उसके बाद कहा गया कि इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। इस प्रकार इस कहानी के बारे में पूरा संकेतपूर्ण और सार्थक सफल शीर्षक दिखाया गया है। इसका आप आंसर दे सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। इसका जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है कि उद्देश्य लिखिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, प्रस्तुत एकांकी का मूल उद्देश्य है, मतलब इसका जो उद्देश्य है वह है आपका नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। क्या? नारी शिक्षा जो है उसको समाज में स्थान दिलाना ही इसका उद्देश्य है। उस समय हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता था। जिस समय की बात कहा जा रहा है उस समय नारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं देता था। ठीक है, सास ससुर अपनी मर्जी से घर चलाना चाहते थे। सास ससुर जो है उन्हीं की मर्जी से अपना घर चलाना चाहते थे। बहू घर की गुलाम हो, यही चाहते थे वो लोग। लड़के के पिता की सोच दिखायानुसी। ठीक है, लड़के की पिता का सोच जो है वह दखियानुसी है, मतलब वो जो है वही चाहते थे
कि मैं जो कहूँ वही उसका बेटा भी देख करे। ठीक है, लेखक उसी सोच को प्रेरित करना चाहते हैं, लेखक वही सोच को दिखाना चाहते हैं। वे उमा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुएं कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ माल नहीं होती। मतलब जो बहू है किसी का ना किसी का बेटी तो ज़रूर होता है, ये कोई बिकाऊ माल नहीं है कि आज लिए कल फेंक दिए, चाहे यहाँ रखो यहाँ किए, ये सब नहीं चलेगा। यही लेखक का कहना है। उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं, मतलब बहुएं की पढ़ाई कोई पाप नहीं, शिक्षा कोई पाप नहीं होता। उनका भी दिल होता है और उन्हें भी चोट लगती है। इन सब का ध्यान रखना चाहिए। मतलब वो भी किसी मिट्टी का बना हुआ नहीं रहता है, वो भी हमारे तरह उसका भी दिल होता है, उसको भी कुछ कहें तो उसको भी दिल में चोट लगता है। इन सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार इसका आंसर आप दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही आपका मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताएं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद, थैंक यू।